हो गया। फिर इसको कीजिए इससे 5 एकम 5 और -4, ठीक है। फिर इसे कीजिए 6 दूनी 12, 12 और 7 या 21 ले लीजिए, और फिर 6 का 6 हो जाएगा, ठीक, वही तो कर रहे थे। और इसको बन के 2 ये हुआ, और नीचे में है 24, 6 चौके 24, 1/4 -6 -1/6 i a प्लस i बराबर 0, ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, i को उधर लेके चले जा रहे हैं, इतना है और b बराबर इतना है, तो ये प्लस b निकालना है। 2014 में आया था, 2014 में फिल इन द ब्लैंक्स आया था, तो कर लीजिए a प्लस b, एकदम ईजी है। 11 9 20। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारे क्लास 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथ का 12th के मैथ का मैट्रिसेस चैप्टर लेके आए हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी आया है PYQ उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आव्यू, मैट्रिसेस, ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। PYQ लाए हैं और इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, और इसी में से क्वेश्चन आपका इस साल 2026 के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, और कम से कम 7-8 क्वेश्चन इसमें से आता है। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैट्रिसेस इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको गुना करना है, तो गुना कर लीजिए। कैसे, देखिए कैसे गुना होता है, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। देखिए ये रो और ये कॉलम गुना होता है, तो 5 दूनी 10 और -3 हो गया। फिर इसको कीजिए इससे 5 एकम 5 और -4, ठीक है। फिर इससे कीजिए 6 दूनी 12 और 7 या 21 ले लीजिए, और फिर 6 का 6 और 7 चौके 28, इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, ये तो गया, ये गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, 12 और 21, 2 और 1 3 और 2 1 3, 33, और ये कितना है 28 29 30 और 4 34, ठीक है। तो ये 11 है, और यहाँ मेरा 1 आ रहा तो ये भी गया, ठीक, और यहाँ पे 34 आ रहा और यहाँ पे 33 आ रहा, ये भी गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि ए बराबर मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने का क्या तरीका है, ए बराबर दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3, तो ए डैश बराबर होता है बेटा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो 1 2 3 ये ऑप्शन होगा। और कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, ठीक, ये नहीं, यार डायरेक्ट ऑप्शन में टिक मारते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा। 1 2 3 देख लीजिए, ये 2025 में ये भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर गुना का है, ठीक है, और कब आया है, 2025 में आया हुआ है, ठीक है। कर दीजिए 1 × 1 1, फिर 2 को 0 से 0, फिर 1 को 0 से 0, और 2 को 1 से 2, ठीक है, 3 को 1 से 3, और 4 को 0 से 0, फिर 3 को 0 से 0, और 4 को 1 से 4। कितना आया बेटा, आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख लीजिए कहाँ है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए क्या है, ए बराबर दे दिया हुआ है 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये इकाई आव्यूह है, एकांक आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो इस पर कितना भी पावर डाल दीजिएगा यही आंसर आएगा। और हमसे पूछ रहा है 100, ठीक, तो इसका वही आंसर होगा 1 0 0 1, ठीक है। इकाई आव्यूह के पावर में कितना भी डाल दीजिए वही आंसर आने वाला है, यानी आपको क्या होना चाहिए, ए डैश बराबर ए होता है कब, जब इकाई आव्यूह होता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो यही होता है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ये होगा। इसका मतलब कितना हो गया, ये ए होगा। कौन वाला ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2025 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में फिर गुना है, तो गुना में एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, क्या करना पड़ता है, आपको ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर। तो ये 2 × 1 ऑर्डर है, 1 × 2 है, कितना है, 1 × 2 है, 1 × 2 है, एक रो है 2 कॉलम है, और इसका कितना है 2 × 1 है, ठीक। तो ये अंदर वाला मैच करता है, अंदर वाला मैच करता है, तो गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और बाहर वाला दोनों का ऑर्डर आएगा, यानी इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 × 1 ऑर्डर का आएगा, तो 1 × 1 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, गुना करिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 -6, और 5 एकम 1 5, तो कितना आ गया -1, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 × 1 का है
तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा और ये भी 2025 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 × 4 4, 2 × 0 0, 1 × 0 0, 2 4 जा 8, इसके करिए 3 को 4 से 4 तिया 12, 4 को 0 से 0, फिर 3 को 0 से 0 और 4 को 4 से 16। ठीक है, तो कितना आ गया भाई मेरे? तो मेरे भाई आ गया 4 8 12 16। ठीक है, ये आया मेरा 4 8 12 16। देख लीजिए 4 8 12 16 4 8 यानी ये है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है और ये आपका 2025 में भी आया है, 25 में ही आया है। देख लीजिए 2025 में कितना क्वेश्चन आया, ये भी देखिए 2025 में आया। 7 से 8 क्वेश्चन आए गए ऑब्जेक्टिव मैट्रिसेस से, आव्यूह से। चलिए इसको गुना कीजिए तो आप कितना ऑर्डर का है ये चेक कर लीजिए आप। तो ये है 2 × 2 ऑर्डर का है इसका ऑर्डर, और ये कितना है? ये है हमारा 2 × 1। तो ये मैच किया, ये मैच कर रहा है यानी 2 × 1 का मैट्रिक्स का आएगा। तो 2 × 1 कौन है? बस गुना मत कीजिए, गुना मत कीजिए। 2 × 1 कौन है? तो देख लीजिए ये 2 रो 1 कॉलम, ये ऑप्शन सही होगा डी नंबर। गुना करने का भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑर्डर पता है तो हो गया। या हम करके दिखा देते हैं आपको। 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 3 5 15 ले लीजिए, 15 4 19, 5 दूनी 10 और 7 5 35। देख लीजिए आ गया कितना? 15 4 19 और 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसको गुना भी करने का जरूरत नहीं है, ऑर्डर ये वाला समझ जाइएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अभी भी 2025 का ही चल रहा है, 2025 का ही चल रहा है। फिर गुना करना है तो देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है 1 × 2 ऑर्डर है और ये 2 × 1 है, 2 × 1 है। ये मैच किया, ये मैच किया, 1 × 1 का आंसर होगा, 1 × 1 का आंसर होगा। तो 1 × 1 नहीं है, ये 2 × 1 है, ये तो नहीं होगा। ये 1 × 2 है, नहीं होगा। ये 2 × 1 है, नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये भी 1 × 1 है और ये भी 1 × 1 है, ये भी 1 × 1 है और ये भी 1 × 1 है, और इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। कर लीजिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 यानी कितना? 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। ठीक है, जो हम तरीका बता रहे हैं गुना उना करने का वो सब कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। फिर 2025 में आया है, गुना पर ही आया है, फिर गुना पर ही आया है। ठीक है, तो कितना ऑर्डर है यहाँ पे? तो ऑर्डर है 1 × 1 और ये कितना है? 1 × 2। ये मैच किया, अंदर वाला मैच किया, यानी 1 × 2 ऑर्डर का आंसर आएगा। तो 1 × 2 ये है और ये 1 × 2, यानी ए और डी में से कोई एक आंसर आएगा। गुना कर लेते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और फिर 4 इसे कर लिए, फिर 4 2 जा 8 और 4 -2 जा यानी -8, यानी कौन ऑप्शन आएगा? ये नहीं होगा। 1 × 2 चाहिए, 1 × 2 चाहिए, 1 × 2 ये है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चेक कर लीजिए, 4 2 जा 8 और फिर 4 -2 जा -8, ये आंसर होगा। और 1 × 2 होगा, रो 1 होगा और कॉलम 2 होगा। यहाँ पर रो 1 है, रो 2 है और कॉलम 1 है, ये नहीं होगा, ये होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर है, क्या बोल रहा है? आव्यूह 2 3 5 4 का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना है तो आपको ये बराबर दे दिया, कितना है? 2 3 5 4। आपको सिंपल तरीका क्या करना है, इसको उलट देना है, इसको उलट देना है। टेक्निक आपको बता रहे हैं। तो आपका ये डैश हो जाएगा, इसको उलट दीजिए। ठीक, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे उसको उलट के माइनस कर दीजिए, -5 और -3। ठीक है, -5 और -3 चेक कर लीजिए ना। ए 1 1 4 आएगा। ठीक है सर, ए 1 2 2 और 1 3 नेगेटिव होता है, -5 होगा। ठीक, ए कितना? ए 2 1 कितना आएगा? 3 आएगा, और 2 और 1 ऑड नंबर है। ठीक, तो -3 होगा, और ए 2 2 2 होगा 4, ये आंसर होगा। 4 -5 3 -2, यानी कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन फिर गुना है। तो ये इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है हमारा 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना है? 1 × 3, यानी ये मैच किया, यानी 3 × 3 ऑर्डर का है और सब 3 × 3 ऑर्डर का है। तो चेक कर लीजिए, गुना कीजिए। -3 + 30 ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए ना। -3 + 30 + 4 12 है, -3 -18, गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्या है? कर लीजिए। -3
-18 और माइनस माइनस +12। देख लीजिए इसमें है, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, दो ठो में है, दो ठो में है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। अब इससे कर लीजिए 5 एकम 5, 5, 5 छक्का 30, 30 और 5 चौका 20 यानी -20। कौन वाला है? ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, ज़्यादा जल्दीबाजी भी ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। यदि ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 - 3 4 6। ठीक है, 4 6, 6 दूनी 12, माइनस होता है पहले से -12 आ रहा था, +12 यानी कितना? 24, यानी नीचे में 24 आएगा। नीचे में कितना आएगा? 24 आएगा। अब एडजॉइंट कर लीजिए, बताए हैं आपको। इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ कीजिए, तो 6 2 और इसका चिन्ह बदल दीजिए यहाँ, इसको वहाँ ले जाइए, यानी 6 और 2 यहाँ होगा। ठीक, और ये वहाँ जाएगा, चिन्ह बदलेगा -4, ये यहाँ आएगा, चिन्ह बदलेगा 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1/2, 1/2 -1/3, 4 माइनस 6 को 24, 6 को 24। देखिए क्या आएगा, डिवाइड कीजिए, 6 को 24, 1/4, इसमें माइनस हो जाएगा 1/4 है, 1/6, 6 को 24 माइनस 4 को 24, 8 3 24 यानी 1/8 और यहाँ पर 1/12। ये ऑप्शन आंसर होगा 1/4, 1/4 -1/6। तो कोई ऑप्शन है नहीं है जी। 6 दूनी 12, 12 24। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार। यहाँ तो 24 आया है, यहाँ तो 24 आया है, 12 + 12 बराबर 24 आया है। ठीक, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट, इसको और इसको बंद किए 6। ठीक है, इसको और इसको बंद किए 4 और माइनस में होगा। ठीक, अच्छा, इसको और इसको बंद किए -3 और प्लस हो जाएगा। ठीक, वही तो कर रहे थे। और इसको और इसको बंद किए 2, ये हुआ, और नीचे में है 24, 6 चौके 24, 1/4 -6 -1/6। ठीक है, और फिर 8, 1/8 और यहाँ पर 1/12, ये होगा। ठीक है, 1/4 -1/6। ठीक है, और 8 कहाँ पे है? कोई नहीं है। एडजॉइंट इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट में क्या हो जाएगा? एडजॉइंट में ये और ये लिए 6 होगा। ठीक है, ये और ये लिए तो 3 होगा, यानी 4 -4। ठीक है, फिर ये और ये लिए तो -3 होगा, 3। ठीक है, फिर ये और ये लिए 2 आया। ठीक है, ठीक है, तो 1/4 होगा, फिर -1/6 होगा और 1/8 होगा, 12 होगा। तो क्या कर दें हम? कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग में, हम लोग को क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/6 और ये वाला होगा 8, ये वाला होगा 8। ठीक है, ठीक, 8 3 24, 8 3 24। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा, और ये 2024 में आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 2024 में ये आया है, क्या बोल रहा है? ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, यानी ए बराबर दे दिया हमको 3 6 -5 4 और बी बराबर दे दिया है 7 8 5 6। एकदम इजी है। 6a -5 भी करना है तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, तो 6a बराबर सब में गुना होता है मैट्रिक्स में, 18 6 के 36, 6 5 30 और 6 चौके 24, ये हो गया 6a। अब बोल रहा 5b, तो इसको 5b करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 5 35, 8 5 40, 50 25 और 6 5 30। और इसको क्या करना है? इसमें से घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 35 में से 18 जाएगा तो -17 होगा, तो -17 देख लीजिए किस में है, वही ऑप्शन होगा। अच्छा, 36 में से 40 जाएगा, 36 में से 40 जाएगा तो -4 होगा, -30 और -25 -55 होगा। 24 में से 30 जाएगा, -6 होगा। यानी क्या ऑप्शन आ रहा है घटाने के बाद? देखिए 6a - 5b बराबर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 18 में से 35 जाएगा, -17 होगा, 36 में से 40 जाएगा, -4 होगा। अच्छा, और -30 और -25 -55 होगा। ठीक, और 24 में से 30 जाएगा तो कितना होगा?
24 में से 30 जाएगा तो -6 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन है, -17, -4, -55, -6, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 2024 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर बोलता है कि यदि ए बराबर इतना है तो इसका ए डैश निकालिए। ए डैश मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ए डैश बराबर हो जाएगा बेटा, रो को कॉलम में कर देना है तो 2√2 0 और 3 -2 और 2/5 ये होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 2√2 0 3 -2 2/5 यही ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा और 2024 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यदि इफ़ 2a + b + x = 0 वेयर a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो x बराबर निकालना है। ठीक है, तो 2a + b + x = 0 है तो 2a करना है तो लिख दीजिए ना एक बार, 2a -1 2 3 4 प्लस b कितना है 3 -2 1 5 प्लस x बराबर 0। अब 2 एकम 2 यानी -2 2 दूनी का 4 2 तिया 6 2 चौका 8, ठीक, प्लस 3 -2 1 5 प्लस x बराबर 0। इसको जोड़िए, 2 में 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, 6 में से 1 जाएगा 5 और 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर ये सारा चीज़ जा करके उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 2 5 3 और ये हो जाएगा आपका -1 -2 -5 -3 ये ऑप्शन होगा। माइनस प्लस है ओ जोड़ना है ना, तो 8 5 13 होगा यहाँ पे 13 13 13, ठीक है, 8 1 6 1 7, कहाँ हो रहा गड़बड़ भाई, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे भी 7 होगा, यहाँ पे भी 7 होगा, यहाँ 7 होगा और 8 और 5 13 होगा, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा और भी कौन चीज़ में माइनस में, यानी कौन सा ऑप्शन है, सारे माइनस वाला है, सारा माइनस वाला है और ये है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 2024 में आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 16, ठीक, x y बराबर 2x - 1 बराबर 9, तब x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा, ये 2024 में पूछा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन है x y है, x y और क्या है बराबर में है आपका कितना 2x - 1 और 9 ये है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो आयु तभी बराबर होते हैं जब दोनों का कोटि बराबर हो, तो ये भी 1 × 2 है, ये भी कितना है 1 × 2 है और ये भी 1 × 2 है, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम बराबर होगा, तब इसके बराबर ये होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2x - 1 और y बराबर कितना होगा 9, तो y बराबर 9 तो आ गया और y बराबर 9 a में है, b में है और c में है, ठीक। अब x के करो, ये 1 उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 1 बराबर हो जाएगा 2x - x, यानी x बराबर कितना आ गया 1 और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 2024 में आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। a बराबर एडजॉइंट ऑर्डर कितना है m × n, एक वर्ग आव्यूह है, कैसा आव्यूह है वर्ग आव्यूह है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यदि कब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जब उसका कोटि का होता है, ऑर्डर जो है वो बराबर होता है, तो ये जो कोटि है ये बराबर होना चाहिए, तब ये वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह का कंडीशन यही है, वर्ग आव्यूह का कंडीशन यही है, वर्ग आव्यूह माने यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है और ये भी 2024 में पूछा गया है। चलिए इसी में से आएगा, ध्यान से सीखिए, गुना कैसे किया जाता है, कैसे बराबर होता है, सब चेक कर लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या है 2024 में फिर आया है और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो हमको पहले क्या करना होगा, इसका ऑर्डर देखना होगा, तो 1 × कितना है 3 × 1 है, कितना है 3 × 1 है, 3 × 1 है और ये कितना है 1 × 3 है, यानी कैसा आएगा 3 × 3 आएगा और सारा ऑप्शन में 3 × 3 है। अब गुना कर लीजिए, -3 -18 और +12, -3 -18 +12, फिर 5 एकम 5 5 छक्का 30 और -20, देख लीजिए 2 एकम 2 2 छक्का 12 और -8, ये ऑप्शन सही होगा और ये 3 × 3 का है,
ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है और ये भी आपको 2024 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। इफ ए बराबर इतना, इफ ए बराबर इतना तो ए पर पावर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में। ठीक है, तो जब विषम रहेगा, देख लीजिए ये इकाई अवयव नहीं है, यहाँ पे इकाई अवयव नहीं है। 1 0 0 1 होता तब इकाई अवयव होता, ये इकाई अवयव नहीं है, इस पर सतर्क रह जाइएगा। ठीक है, तो जब इकाई अवयव ना हो, ठीक है, कैसा हो, ऐसा हो, तब ए पर पावर जब सम होगा तब आंसर क्या होगा, और ए पर पावर जब विषम होगा तब कैसा पावर, तब आंसर क्या होगा। तो जब ए पर पावर सम होगा तो आंसर इसका आएगा 1 0 0 1, यानी इकाई अवयव आएगा। ठीक है, जब सम रहेगा तब, और जब विषम रहेगा तब वही चीज़ आ जाएगा जो है वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इकाई अवयव नहीं है, उसी के जैसा देखने में है, तो अगर विषम होगा पावर, ए पर पावर अगर विषम होगा तो यही आंसर होगा, अगर सम रहेगा तो इकाई अवयव होगा। तो यहाँ पर पावर विषम है, इसका मतलब 0 1 1 0 आएगा, 0 1 1 0 आएगा, यानी यही वाला ऑप्शन सही है, ये नंबर ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करवा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर। यदि ए बराबर इतना है तो एडजॉइंट ए क्या होगा, तो बताएं हम एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर क्या करना है, इसको वहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, यानी 2 और 3, और इसको पलटी मार दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ 5 होगा, प्लस साइन चेंज कर दिए और यहाँ 1 होगा, ये होगा एडजॉइंट ए। ठीक है, या तो आप कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, पता भी है। तो 2 1 5 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है जो हमने आपको बताया। ठीक, ये भी 2024 में आया है। चलिए आगे 21 नंबर। अवयव इतना का सहखंडज अवयव है, सहखंड माने द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये 2023 में आया है। अब फिर वही बात, क्या करना है सर, तो 1 के जगह में 4 लिख दीजिए, और 2 के जगह में -3 कर दीजिए, और 3 के जगह में -2 कर दीजिए, और 4 के जगह में 1 लिख दीजिए, हो गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल गया। देख लीजिए 4 -3 -2 1, ऑप्शन नंबर बी। ये सब टेक्निक है। चलिए 2 ऑर्डर का टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट 2023 में, यदि ए बराबर इतना तो ए 25। ये देखिए इकाई अवयव है, इकाई अवयव पर कितना भी पावर कुछ हो जाए, आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर वही होगा, आंसर वही होगा। इकाई अवयव पर कितना भी पावर डाल दीजिए आप, ये सम हो विषम हो कुछ भी हो, आंसर ए आएगा, बशर्ते ये कैसा अवयव होना चाहिए, इकाई अवयव होना चाहिए। इकाई अवयव का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। ये देख सब टेक्निक है, ये सब टेक्निक है। ठीक, ध्यान से रखिएगा। अगर ये इकाई अवयव है, पावर कुछ भी रहे, सम हो या विषम हो, सम या विषम हो, सम हो या विषम हो, आंसर वही आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 2023 का फिर क्वेश्चन 23 नंबर भी है। ठीक है, इसका ऑर्डर देखिए 1 × 1 है, और इसका है कितना 2 × 1 × 2 है, 1 × 2 है। ठीक, तो मैच किया 1 × 2 आएगा, यानी ये नहीं है, ये हो सकता है, ये 2 × 1 है, ये वाला और या ये वाला आंसर होगा। कर लीजिए -1 और फिर +1 ले लीजिए। ठीक है, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। 1 को 1 से करेंगे -1, -1 को -1 से करेंगे 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 का था ये, आगे बढ़ते हैं 2023 का ये 24वां नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 3 से इस मैट्रिक्स को गुना करना। तो मैट्रिक्स में हम जानते हैं, अवयव में हम जानते हैं, सभी तत्वों से गुना करना पड़ेगा। तो 7 × 21, 3 दूनी का 6, माइनस में 8 × 24, 3 को 0 से 0 ले लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक, 21 - 6 24 0, 21 - 6 24 0, कौन सा ऑप्शन है, तो सी है, सी नंबर ऑप्शन आपका का है, सही है। ठीक, 2023 में आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25 नंबर गुना करना है, तो कितना ऑर्डर का है ये आपका 2 × 2 है, और ये भी 2 × 2 है, ये मैच किया 2 × 2 आएगा, सब 2 × 2 है। कर दीजिए गुना, 13 दूनी 26, 15 0 0 लीजिए, 13 0 0, 15 दूनी 30। ठीक, ज़्यादा बात करने का ज़रूरत का है, ज़्यादा मत गुना कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी है, मैच किया ऑप्शन नंबर सी। 26 और 30 मैच करेगा, कब आया है, 2023 में। ज़्यादा मत गुना करिए, हो गया। देखिए यहाँ नहीं है, 26 नहीं है, 26 नहीं है, यहाँ है। और आगे करने का मन है तो कर लीजिए, -2 और 4 को 0 से करेंगे। ठीक, और फिर -0 और 4 दूनी 8,
देख लीजिए वही आया। ठीक है, 26 30 -2 8 आया वही। ठीक है, ज़्यादा गुना करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन पर भी दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 26वां नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 25वां बनाए थे। ठीक है, 26वां नंबर क्वेश्चन फिर गुना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 1। तो ये मैच किया, यानी 2 × 1 आने वाला है। 2 × 1, गुना भी मत कीजिए, गुना भी मत कीजिए। 2 × 1, दो ऑर्डर, एक दो ठो रो और एक ठो कॉलम, दो पंक्ति और एक स्तंभ। तो कौन है भाई? यहाँ है, दो पंक्ति एक स्तंभ। चलिए यही आंसर होगा। गुना करने का मन है तो कर लीजिए। 2 दूनी के 4 और 5 तिया 15 19, 5 दूनी 10 और 7 5 35 45। ये ठीक है, और ये हमारा 2023 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2023 में है 2a - 7 1 बराबर a b - 1। तो हमको a और b पूछ रहा है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, तो कर दीजिए। दो अभी इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1 × 2 और इसका भी ऑर्डर है 1 × 2। तो बराबर कर सकते हैं। तो 2a - 7 बराबर a और b - 1 बराबर 1। तो b बराबर 2 और ये a इधर आएगा, 7 उधर जाएगा, यानी a बराबर कितना? 7। नहीं समझे? ये 7 उधर जाएगा, a आके घटेगा तो a बराबर 7। तो क्या हुआ? a 7 है और b 2 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 का फिर गुना वाला क्वेश्चन है। सब ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर 2 × 2 है, 2 × 2 है और इसका भी 2 × 2 है। ये मैच किया, 2 × 2 आएगा, सब 2 × 2 है। कर लीजिए। 1 2 का 2 और 0 को 0 से 0, 1 - 3 का -3, 0 को 4 से 0, यानी 2 - 3। देख लीजिए कहीं पर ये 2 - 3 नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। कर लीजिए। 0 0 0 0 0, 0 को 3 से -3 से 0 और 1 को 4 से 4। देख लीजिए आ गया। ज़्यादा गुना करना ही नहीं है, गुना करना ही नहीं है, मैच करेंगे। ठीक है, 2 - 3 0 4। ठीक, ए नंबर 2023। थोड़ा टेक्निक का भी इस्तेमाल कीजिए। 29 28 हो गया, 29 फिर गुना है 2023 में। ठीक है, तो कितना है? ये 1 × 2 है और ये कितना है? 2 × 1 है। गया, यानी 1 × 1 आंसर आने वाला है। कहानी खत्म है, बिना गुना किए। 1 × 1 ये है, ऑप्शन नंबर सी। मन करे तो कर लीजिए, मन करे तो कर लीजिए। 6 एकम 6 और -5 1 हो गया, खत्म का। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30 नंबर, इसको बोला जाता है 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है? -2 को सबसे गुना कर देना है। तो कितना आंसर हो जाएगा? -2 और -2, अरे -2 एकम 2, -6 और -10। लीजिए, ये है -2 2, -6 10, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, फिर गुना करना है, फिर गुना करना है। ये कितना है? 2 × 2 और ये कितना है? 2 × 1। ये मैच किया, 2 × 1 आंसर होगा। 2 × 1 यानी रो 2 ठो और कॉलम 1 ठो, तो 2 को है। देखिए 2 रो और कॉलम 1, 2 रो कॉलम 1, यानी सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो कर लीजिए। 11 एकम 11, 11 एकम 11 0 17, यानी 11 प्लस 0 को 17 से करेंगे 0, फिर 0 को 11 से करेंगे 0 और 1 को 17 से करेंगे 17, यानी कितना आंसर आ गया? 11 और 17, यानी ऑप्शन नंबर सी है और 2022 में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि x बराबर इतना, तो x का एडजॉइंट है। लीजिए, एडजॉइंट ऑफ x, एडजॉइंट ऑफ x, एडजॉइंट ऑफ x निकालना है। एडजॉइंट ऑफ x निकालना है तो क्या टेक्निक बताएं हैं भैया? इसको यहाँ कीजिए, इसको यहाँ कीजिए, यानी 9 होगा, यहाँ 3 होगा। इसका चेंज कीजिए, -5, इसको वहाँ ले लीजिए। ले आंसर 9 - 7, 9 - 7 -5 3, कोई नहीं है भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, 2022 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। x पे पावर 4, देख लीजिए सम है, आपको हम बताए हैं ये इकाई अवयव नहीं है। अगर सम रहेगा तो इकाई अवयव आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 1। बात समझिए, टेक्निक समझिए, ये इकाई अवयव नहीं है। ठीक, इकाई अवयव नहीं है। ठीक, उल्टा है जस्ट इसका। तो अगर पावर सम होगा तो ये आंसर होगा, विषम रहता तो वही आंसर होता। ठीक है, सम रहेगा तो इकाई अवयव होगा, विषम रहता तो वही आंसर होता। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2022 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 34वें नंबर में फिर गुना करना है, 2022 में है। गुना कर दीजिए। 2 × 2 है,
2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है, यानी 2 इंटू 2 आएगा और 2 इंटू 2 सब है। तो कर दीजिए -3 0, यानी पहला -3 होगा। फिर -3 को 0 से करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 हो गया। -3 9, बस इतने करना है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। दूसरा भी कर लीजिए, -13 ठीक है, -1 -13 और इसे 0 हो गया, -1 0 -1 ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, फिर गुना है, खाली गुना पर ऑब्जेक्टिव देता है। ठीक, 2022 में आया हुआ है, इसको गुना करिए, कितना है? 2 इंटू 1 ऑर्डर का है और ये 1 इंटू 2 ऑर्डर का है, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का आंसर आएगा। तो ये तो है ही नहीं, 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 यही दो में से कोई होगा। गुना कर दीजिए, 1 इंटू 2 2, ठीक, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 3 3, ठीक है, आ गया। तो ज़्यादा क्या करना है, 2 3 है, 2 0 नहीं, ठीक है, 1 इंटू 2 ठीक है, 1 इंटू 3 ठीक है, 0 इंटू ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, यदि एक वर्ग आव्यूह है, यदि एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार है कि 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, देन ए इनवर्स इक्वल, यानी ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिया हुआ है? ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। और दिया हुआ है 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, ये है। अब हम क्या कर रहे हैं? आई को उधर लेके चले जा रहे हैं। तो 3a³ + 2a² + 5a = -i, और दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ ए इनवर्स, से गुना करने पर, से गुना करने पर, तो कर दीजिए 3a³ ए इनवर्स + 2a² ए इनवर्स + 5a ए इनवर्स = -i ए इनवर्स। ठीक, ठीक है। अब देखिए, इसको हम, आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स और ए इनवर्स और ए बराबर का होता है आपका? आई होता है। क्या होता है? आई। तो इसमें से एक ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3a² i, एक ठो लिए है ए, यहाँ से एक ठो ए ले लीजिएगा तो आई हो जाएगा, तो प्लस बचेगा 2a, और यहाँ का बचेगा, कितना बचेगा ये? कितना बचेगा ये? 5, ये 5 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, बराबर ये वाला और ये वाला होता है -i, i इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स। क्या होता है? ए इनवर्स। अब इसमें, अब ए इनवर्स बराबर लिखना है, माइनस सबको इधर ले आ दीजिए, तब क्या हो जाएगा आपका? ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर, ये बराबर आई होता है भाई, ए इनवर्स बराबर होगा कितना? तो ले जाइए -3a² i, फिर -2a -5, ये होगा, ये ऑप्शन होगा। तो कौन सा होगा? सभी नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है फिर गुना है, 3 इंटू 3, ये कितना है? 3 इंटू 3, और ये भी कितना है? 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 का ऑप्शन आना चाहिए, सब 3 इंटू 3 है। चलिए गुना करिए, 0 को 0 से करेंगे 0, -3 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, यानी तीनों 0 आना चाहिए। ज़्यादा गुना मत कीजिए ना, ठीक है। इसको करिएगा 0, ठीक, इसको इससे किए 0 आ गया, फिर इसको इससे कर दीजिए तो कितना होगा? 0 -3 + 3 0, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा। करके देख लीजिए, 0 0 0 0, पहला 0 आ गया। उसके बाद इसको इससे सेकंड कॉलम से कीजिए, 0 -3 + 3, फिर 0, ये भी आ गया 0, ठीक है। और फिर इससे कीजिए सबको, तो 0 -3 -3 0, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2022 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि a बराबर इतना है तो a³ ज्ञात करें, तो a³ निकालना है, तो a³ को हम लिख देते हैं a इंटू ए, तो a इंटू ए पहले कर लीजिए, कितना? 1 -1 1 इंटू 1 -1 1, पहले a² निकालिए, ठीक है, पहले a² निकालिए, कर लीजिए, करिए इसको गुना, कितना होगा? 1 इंटू 1, ठीक है, फिर -+1 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर इससे हो गया, फिर इससे कीजिए -1, और ये भी -1, इससे कीजिए
-1, ये -1, इसे कीजिए +1 और ये 1, यानी ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर 2 -2 2 आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर है। अब हमको ए स्क्वायर इंटू ए चाहिए, ए स्क्वायर इंटू ए करिए, तब ए स्क्वायर हमारे पास कितना है 2 -2 2 और ए कितना है 1 -1 1। अब करिए 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। फिर इसको इससे कीजिए -2 और -2 को 1 से करिएगा -2, यहाँ करिए -2 और ये भी -2, यहाँ कीजिए 2, यहाँ कीजिए 2, यानी कितना आ गया आपका 4 -4 4 और यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा 1 -1 1, यानी 4A आएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका 4A आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर कौन बी सही होगा, 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आव्यूह मैट्रिक्स इतना AHG HBF GFC, ठीक है तो कौन आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, एकांक आव्यूह है, या इनमें से कोई नहीं, 2021 में पूछा है, ठीक है। तो अगर इसका देखिए ये देख लीजिए, ये विकर्ण आव्यूह है और ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, और सेम चीज़ है ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, तो ये सममित आव्यूह होता है, कहाँ होता है सममित, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऊपर में ट्रायंगल बने, नीचे में ट्रायंगल बने, विकर्ण आव्यूह के ऊपर और नीचे, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर ट्रायंगल बने, त्रिभुज बने और नीचे भी सेम एलिमेंट का त्रिभुज बने तो सममित आव्यूह होता है, अगर अलग अलग होता तो विसमित होता है। चलिए नेक्स्ट, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बराबर बी, तो अल्फा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है, तो लिख दीजिए 4 अल्फा 0 4 अल्फा 0 5 1 बराबर कितना है, बराबर है 16 0 5 1, और ये 2021 में पूछा है, इजी है, कर दीजिए 4 अल्फा बराबर 16, 4 अल्फा बराबर 16, दो आव्यूह बराबर तभी होंगे जब कोटि बराबर होगा, तो दोनों का कोटि 2 × 2 है, तो 4 अल्फा बराबर कितना 16, तो अल्फा बराबर 16/4 यानी कितना 4, यानी अल्फा बराबर कितना 4, खत्म, अल्फा बराबर 4 16 होगा, यहाँ 0 है 5 है 1 है, मैच कर गया, यानी सबका एलिमेंट, इधर का एलिमेंट और इधर का एलिमेंट बराबर हो गया, तब तो बराबर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, अल्फा बराबर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, ठीक, क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर 3 × 3 आव्यूह है तो ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो ए इंटू ए लिख दीजिए, ठीक, ए कितना है हमारा 1 1 1, सब 1 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 1, और इसमें भी क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक, पूरा करिए 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 3, सब 3 आएगा सर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 3 3 3 3 3 3 3 3। बोलिए, अब इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप लीजिएगा 3 कॉमन, तो आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी 3A, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, और ये 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर I2, ए प्लस ए डैश बराबर I2, तो अल्फा बराबर कितना होगा, यानी ए प्लस ए डैश बराबर I2, यानी 2 कोटि का इकाई अवयव है, ठीक। तो ए कितना है भाई मेरा, तो ए है कॉस अल्फा और बी है माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, और इसका क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, तो हम बताए हैं आपको, इसको यहाँ तो मैच ही कर रहा है, तो लिख देते हैं कॉस अल्फा, ये यहाँ जाएगा चिन्ह बदलेगा साइन अल्फा, और ये यहाँ जाएगा चिन्ह बदलेगा माइनस साइन अल्फा, यानी वही है भाई, ले लेके वही है, ठीक है। बराबर कितना है 1 0 1 0 0 1, 2 कोटि का इकाई अवयव, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए 2 कॉस अल्फा, और इसको जोड़िएगा तो -2 साइन अल्फा, और इसको जोड़िएगा तो 2 साइन अल्फा, और इसको जोड़िएगा तो 2 कॉस अल्फा, ठीक है। बराबर कितना हो गया 1 0 0 1, तो 2 कॉस अल्फा बराबर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फा बराबर अगर 1 ले लिया जाए तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, और कॉस अल्फा बराबर कॉस कितना डिग्री 1/2 कब होता है 60 डिग्री में, यानी π/3,
यानी अल्फा बराबर आ जाएगा आपका π/3। ये आंसर होगा π/3। π/3 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, तो π/3 ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1/2 कब होता है? कॉस 60 डिग्री में होता है। ठीक, चलिए ये 2021 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश अवश्य ही होगा। a इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन a प्लस a डैश इज नेसेसरली। प्लस जब होगा तो सममित होगा, प्लस जब होगा तो सममित होगा, सिमेट्रिक, सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह को बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, और अगर माइनस रहेगा तो असममित होगा। क्या होगा? असममित, असममित आव्यूह होगा। ठीक है, असममित आव्यूह होगा। ठीक, असममित माने अनसिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक नहीं स्क्यू सिमेट्रिक, विषममित, विषम सममित। हिंदी भी गड़बड़ है, ये क्या होगा? विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, और इसको बोलते हैं स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो प्लस है इसका मतलब सममित आव्यूह है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है नेक्स्ट 44 नंबर सवाल, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बराबर बी, तो लेमडा का मान निकालना है। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर को लिखते हैं लेमडा 0 1 1, लेमडा 0 1 1 कर लीजिए। तो लेमडा और लेमडा से करेंगे तो लेमडा स्क्वायर, और 0 को 1 से करेंगे 0 होगा। लेमडा को 0 से करेंगे 0 होगा, 0 को 1 से करेंगे 0 होगा। यहाँ कर लीजिए लेमडा होगा ये, और यहाँ 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, और यहाँ से 1 का 0 करेंगे तो 0 होगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। ठीक, और इधर ऑप्शन में है बराबर में कितना है? 1 0 2 1। देख लीजिए लेमडा को लेमडा स्क्वायर 0 हो गया, फिर लेमडा 0 1 0 0 हो गया, 1 को लेमडा से लेमडा, 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? लेमडा स्क्वायर बराबर आ गया 1। तो लेमडा बराबर, यहाँ से देखिए लेमडा स्क्वायर बराबर 1, तो लेमडा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। अच्छा, यहाँ से बात कर लीजिए तो हो जाएगा लेमडा प्लस 1 बराबर 2, देन लेमडा बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1, प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप बैठा करके चेक कर सकते हैं। 1 लेमडा के जगह में 1 बैठाइएगा, 1 बैठा रहे हैं तो देख रहे हैं मैच कर रहा है? नहीं, नहीं मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको? नन ऑफ दिस। मैच होगा तो नहीं होगा, गलत बात। ठीक है, अगर मैच होता और ये भी मैच करता तब, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए बराबर 1 0 0 1, देन ए इनवर्स का अस्तित्व है मॉड ए बराबर 0। तो पहले मॉड ए निकाल लीजिए। मॉड ए बराबर कितना होगा? 1 0 0 1, तो 1 एकम 1, 1 माइनस 0 बराबर 1, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी मॉड ए 0 नहीं है, यानी ये गलत है। ए का अस्तित्व नहीं है जब उसका मॉड यानी क्या बोलते हैं सारणिक डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो उसका अस्तित्व होता है, ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 2021 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जोड़ना है, एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का यही आया है 2021 में। क्या है? 1 जोड़ना है, तो 1 को 0 से जोड़िएगा तो 1 आएगा, 0 को 1 से जोड़िएगा तो 1 आएगा, 0 को 1 से 1 आएगा, 1 1, ये आएगा आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है? डी में, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 नंबर बोल रहा है इफ यदि आई बराबर इतना तो आई क्यू। अच्छा सर, तो आई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आई बराबर कितना दिया हुआ है? 1 0 0 1, और ये कौन आव्यूह है? इकाई आव्यूह है। कौन आव्यूह है? इकाई या एकांक आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, और यूनिट मैट्रिक्स में कितना पावर दीजिएगा, आंसर यही आने वाला है, यानी आंसर यही आएगा। आई क्यू पूछ रहा है तो यही आएगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। 3 पे मत जाइएगा भाई, एक टेक्निक याद रखिएगा कि आई अगर इकाई आव्यूह है तो उस पर जितना भी पावर जाएगा इकाई आव्यूह ही आंसर होगा। 2020 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, ये भी इजी है, 2020 में पूछा गया है, ये भी इजी है। क्या है? अंदर सबको गुना करना है तो हो जाएगा आंसर 3x 3y 3z और 3w। लीजिए ये आंसर होगा। देख लीजिए कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ठीक, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य अवयव है। एकदम इजी क्वेश्चन 2020 में। शून्य अवयव उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक तत्व प्रत्येक अवयव 0 हो, तो प्रत्येक अवयव 0 भी में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक, और इसको देखते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। तो क्या बोल रहा, 5, इसको गुना करिए, कितना होगा 5x 10 5 तिया 15 50 25 हो गया, प्लस इसको गुना करिए, 3 1 जा 3 3 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9 3 2 जा 6 और 3y। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 23 1 21 52। कर लीजिए आंसर। तो 5x + 3 5x + 3 जोड़ लीजिए, 10 और 9 1 15 और 6 21, यहाँ 21 और यहाँ 25 और 3y यानी 3y + 25 और उधर दे दिया गया है कितना 23 1 21 52। हाँ यही है। चलिए यहाँ से बराबर कर दीजिए इसको, तो 5x = 20 होगा, x = 4 होगा। नहीं समझ रहे, ठीक है। 5x + 3 = 23 है, तो 5x = ये 3 जाके घटेगा तो 20 होगा और x = 4 हो जाएगा। जब x = 4 हो गया, ठीक है। चलिए 5 को 20 3 23 मैच किया। अब y वाले में चेक कर लेते हैं, तो 3y + 25 3y + 25 बराबर है 52, तो 3y = 52 - 25 12 7। ठीक, कितना 7। ठीक, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 3y = 27, तो y = 9 × 27 9 y 9 x 4 y 9 x 4 y 9 x 4 लीजिए y 9 x 4। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a बराबर इतना तो निम्नलिखित में से कौन a डैश के समान है। भाई a डैश के समान है, ठीक है। तो a डैश करना है तो आप उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दीजिए, तो a डैश बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, 2019 में आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवयवों में से 3 × 3 क्रम के अवयव एकांक अवयव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होगा, तो इकाई अवयव 3 × 3 मैट्रिक्स का इकाई अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है इकाई अवयव। कितना मैट्रिक, कितना ऑर्डर का 3 × 3 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या i 3 × 3 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, देख लो डी नंबर ऑप्शन सही है, डी। और 2019 में आया है, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, a बराबर इतना b बराबर इतना, तो 2a + 3b एकदम ईजी है, 2019 में पूछा गया है। तो 2a लिख देते हैं, तो 2a कितना है बेटा 3 6 5 -4 प्लस b कितना है 3b लिखना है, 3b कितना है 7 8 5 6। सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 4 दूनी 8, ठीक है। प्लस यहाँ 7 तिया 21 और 8 तिया 24 5 तिया 15 और 6 तिरी 18। ठीक, कर दीजिए। 21 और 6 27 है, 27 है, 27 है, सब में 27 है। 12 और 24 36 सब में है भाई, इसमें नहीं है तो ये तो गया। ठीक, उसके बाद क्या है 10 और 15 25, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, गया। ठीक, उसके बाद -8 और 10, ये नहीं होगा, 10 यहाँ चाहिए, यहाँ 10 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन होगा बी नंबर 2019 में आया है। जोड़ना था सिंपल, बस ये भी इजी है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ठीक, तो 2 है, कितना है 3 4 5x + 1 y 0 1, ठीक है, बराबर है 7 0 10 5। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, 2 3 = 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2x। ठीक, प्लस अच्छा बाद में एक लाइन और 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5। चलिए 2019 में आया है। 6 और 1 7 y + 8 10 0 0 10 0 10 2x + 1 बराबर 7 0 10 5। ठीक है, यहाँ से दो बातें निकल करके आएगी। y + 8 बराबर 0, y + 8 बराबर 0, देन y बराबर कितना -8, y बराबर -8, y बराबर -8 एक ही में है, बी में है। अच्छा, x भी चेक कर लीजिए। 2x + 1 बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी 1 जाएगा 4 4/2 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, 2019 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, यदि a एक 3 × 3 अवयव हो तो a² बराबर a हो, तो a + i3
यहाँ पे पावर 3 है, -7a किसके बराबर है, यहाँ पे पावर 3 है, टाइप नहीं हुआ है, हम लोग को याद रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो कर लिया जाए। तो a प्लस बी का क्यू करिए, a प्लस बी का क्यू आपको मालूम होगा, तो a प्लस बी का क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस कुछ नहीं, हो गया, यही होता है, ठीक है। तो बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a प्लस i3 का क्यूब -7a है, तो आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस i3 का क्यूब प्लस 3a² i3 प्लस 3ab² यानी i3 का स्क्वायर -7a, ठीक। अब a² बराबर a दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं a² इंटू a, और i3 का क्यूब, i3 का क्यूब बोले हैं इकाई अवयव का पावर, कुछ भी रहे इकाई अवयव होता है, हो गया, प्लस 3a² a² को a लिख दीजिए, 3a i3, a² बराबर a दिया हुआ है, प्लस 3a i3 पावर सेम रहेगा -7a। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला a है, तो फिर ये a और ये a² हो गया, प्लस i3 प्लस 3a i3 को हम 3a लिखेंगे, प्लस 3a को a लिखेंगे, प्लस -7a, और a² बराबर a है, a² बराबर का है a है, ठीक। तो a² को a लिख देते हैं, i3 प्लस 3a प्लस 3a -7a, ठीक है। तो क्या कट गया देख लीजिए, ये 3 3 6 एक साथ, ये यानी ऑप्शन कितना, i3 यानी ऑप्शन नंबर कौन, ए सही है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस जितना भी हमने स्लाइड लिया है, जितना भी PYQ लिए हैं हम लोग, ठीक है, पिछले सालों का, उसमें से ये टफेस्ट वन है, ठीक है, 2018 में आया था। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a प्लस बी एकदम ईजी है, 2017 एकदम ईजी है। तो a बराबर कितना है भाई, तो a बराबर हमारा है, लिख देते हैं a प्लस बी करना है, a प्लस बी करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर का होगा, a कितना है भाई, तो है हमारे पास 19 10 11 12 13 14 प्लस 11 10 9 8 7 6, ठीक है। और ये प्लस है a प्लस बी, चलिए कर दीजिए, 19 और 11 30, 19 और 11 30 चाहिए, प्लस करना है ना, a प्लस बी, 12 और 8 20, 19 और 11 19 है, अच्छा 19 और 11, ठीक, 12 और 8 20, अच्छा 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गलती है, तो क्वेश्चन में हमारा गलती हम सुधार दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन में क्या गलती हम सुधार दे रहे हैं, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पर ये 1 नहीं है, ये 9 है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, 20 20 20, ठीक है, 20 20 20 आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन आएगा, आंसर कौन आएगा, आंसर आपका आएगा 20 20 20 20 20 20, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 2017 में आया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है फिर इजी है, 2017 में फिर इजी है, क्या है, a बराबर इतना, b बराबर था 2a प्लस बी, तो 2a कितना है मेरा 3 6 5 -4, 3b यानी 3 7 8 5 6 कर दीजिए, 3 दूनी का 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 4 दूनी 8, इसको करिए, 7 तिया 21 8 तिया 24 5 तिया 15 6 तिरी 18, जोड़ दीजिए, अब जोड़ दीजिए, 21 और 6 27, 12 और 24, 4 2 6 36, 27 36 27 36, ये तीनों में है। फिर 10 और 15 25 25 25, ये नहीं है गया,
फिर 8 में से 18 जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी, शायद ये रिपीट है। चलिए नेक्स्ट, द मैट्रिक्स इतना हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकलेगा जब के का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग का निकाल लें मॉड। ठीक है, मॉड कितना 3 5 2 के बराबर का निकाल दें 0, तो कर दें 3 के माइनस 10 बराबर 0, तो 3 के बराबर कितना 10, तो के बराबर 10/3। अगर के का जगह में 10/3 हम रख दें तो इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि 10/3 रखेंगे, गुना करेंगे आंसर का आ जाएगा 0 आएगा। देख लीजिए कैसे, 3 5 2 और 10/3 अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसका मैट्रिक्स निकालिएगा, इसका ये निकालिएगा तो कितना होगा 10 और -10 बराबर 0, यानी डिटर्मिनेंट का आ गया 0 आ गया, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा और 2016 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि इतना बराबर इतना तो x एकदम ईजी है, 2015 एकदम ईजी है, तो क्या करते भाई, हमको x और y चाहिए, तो y बराबर सीधे आपको पता चल जा रहा है y बराबर -2, अब पूछ करा x, तो x यहाँ से मान दीजिए, तो x निकालना है तो 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 6, और y बराबर आपका -2 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस -2 बराबर 6, यानी 2x प्लस 2 बराबर 6, देन 2x बराबर 6 माइनस 2 यानी 2x बराबर कितना 4, देन x बराबर 2, ऑप्शन नंबर 2 4 कितना 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 कितना, ठीक है 2x माइनस वाई, ठीक है y बराबर -2 बैठा दिए बराबर 6 है, ठीक है 2x प्लस 2 4 आएगा, 2x प्लस 2 आएगा, ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या ऑप्शन में प्रॉब्लम हो, आंसर आएगा x बराबर कितना 2 आएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर x बराबर 2 आएगा, प्रोसेस पता रहना चाहिए। 2x माइनस वाई बराबर 6, 2x y है हमारा -2 बैठा दिए, 2x प्लस 2 बराबर 6, 2x बराबर 4, x बराबर 2, ठीक है चेक कर लीजिएगा, आप 2015 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 60 में यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो a प्लस b निकालना है, 2014 में आया था, 2014 में फिल इन द ब्लैंक्स आया था, तो कर लीजिए a प्लस b एकदम ईजी है, 11 9 20 10 10 20 11 9 20 12 8 20 13 7 20 14 24, यानी इसको जोड़िएगा a प्लस b कीजिएगा तो आपका आएगा 9 10 11 12 13 14, गिनती सिखवा रहा है, प्लस 11 उल्टा गिनती सिखवा रहा है, 11 10 9 8 7 6 उल्टा गिनती हम लोग से सिखवा रहा है, यहाँ उल्टा गिनती करवा रहा है, यहाँ सीधा गिनती करवा रहा है, 11 9 20 20 10 और 10 20, ठीक, उसके बाद 11 9 20 12 8 20 13 7 20 14 6 20, यानी 20 20 खेल रहा है, ठीक, तो ये ऑप्शन वहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है 20 20 खेल लिया, उल्टा गिनती गिनवाया, सीधा गिनती गिनवाया, 20 20 खेल लिया। चलिए नेक्स्ट आइए, ये बोल रहा है देन ए इज क्यूब होगा, यहाँ ए क्यूब होगा या ए स्क्वायर होगा, ठीक है ए क्यूब होगा, ठीक है, तो ए क्यूब इज, ए क्यूब बस 3 आ जाएगा भाई, अभी इसको पीछे भी बनाए थे, कौन आ जाएगा 3 आएगा, ये पीछे भी आया हुआ है, आप वहाँ से भी पता कर लीजिएगा या गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कौन वाला ऑप्शन होगा, सी, अगर स्क्वायर होगा तो 2a होगा, अगर स्क्वायर होगा तो 2a होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 63 में चलते हैं, अवयव मैट्रिक्स A बराबर AIJ M क्रॉस N एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव कब होगा, जब AIJ बराबर माइनस AIJ होगा, ठीक, तब विषम सममित होगा। कैसा होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ए, सी ऑप्शन होगा। अगर ऐसा ही लिख देता तो, ऐसा ही रहता तो सेम रहेगा, तो बेटा हो जाएगा सममित अवयव होगा, ठीक है, और ये विषम सममित होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा और ये सिमेट्रिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 2013। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 63 क्या बोल रहा, यदि ये बराबर इतना तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में आपको बताएं बाबू, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, यानी कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा, ठीक, ये यहाँ होगा चिन्ह बदल जाएगा, यानी साइन थीटा, और ये यहाँ होगा चिन्ह बदल जाएगा, यानी यही चीज़ आने वाला है, सेम चीज़ आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उसका साइन थीटा, ठीक है,
और कॉस थीटा। कौन होगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैच किया, ठीक है। ये वाला यहाँ आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और ये वहाँ जाएगा, चिन्ह बदल, यानी ये वाला होगा। और यहाँ पे हम आपको कर दे रहे हैं वही, ये वहाँ गया माइनस साइन, देखते हैं माइनस साइन, ये वहाँ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा प्लस साइन, यानी ये वाला होगा बेटा, ये माइनस नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चेक भी कर सकते हैं आप, ये और ये लीजिएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये और ये लीजिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये और ये लीजिएगा चिन्ह बदल जाएगा, ये, अच्छा, ये और ये लीजिएगा, ये होगा। फिर से कर लेते हैं, क्या होगा? ये और ये लीजिएगा कॉस थीटा होगा, ठीक है, ये और ये लीजिएगा साइन थीटा होगा माइनस में, ठीक है, अच्छा, ये और ये लीजिएगा, ये होगा प्लस में, ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 2012 में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आपका 11th आई दिया है, आई बराबर होता है आई स्क्वायर बराबर होता है -1 11 में, और आई बराबर होता था, याद कीजिए, √-1 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर करने, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा I 0 0 I इंटू I 0 0 I, गुना कर दो बेटा, आई स्क्वायर 0 0 0, फिर I 0 0 0 0, फिर 0 को I से 0, I को 0 से 0, बट हो गया वो, ठीक है। अब फिर इससे 0 को 0 से 0, I को I से I स्क्वायर, ये हुआ। और इसको हम लिखते हैं -1, तो -1 0 0 -1, आप चाहे तो -1 कॉमन लेके I भी लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स का इकाई आ गई, यानी -1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 2011 में आया है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इफ़ यदि ए बराबर इतना तो एडजॉइंट है, फिर वही हाल, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, ये यहाँ के -1 -1 होगा, ये वाला कौन वाला ये वाला, देखिए एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा बेटा, ये वहीं रहेगा, और ये वहाँ जाके माइनस होगा, और ये यहाँ जाके माइनस होगा, ये टेक्निक, ये ऑप्शन नंबर ए 2011 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट 66, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है, तो ये हमारा है इकाई अवयव, ठीक, और ये क्या है? इकाई अवयव नहीं है, ठीक, गुना कर दीजिए 1 0 0 0 1 0, यानी 0 1 1 1 0 0 0, ठीक है, फिर इसे करिए 0 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 1 0 1 इंटू 0 0, क्या आ गया? आ गया हमारा 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 0 1 1 0 0 1, कहीं गड़बड़ है क्या? 1 0 0 0 1 0, ठीक तो है, ठीक है। अच्छा, इसको 1 1 0 0 0 1 0, ठीक, 1 1 1 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बनाने में, तो 0 1 1 0 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 0 होगा, ठीक है, 0 1 देख लीजिए एक बार, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, हो गया, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0, ठीक है, 0 को 0 से करेंगे 0 होगा, और 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, तो 1 बचेगा, 0 को 0 और 1 को 0 से 0, 1 0 0 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक, 2011 में आया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से बात करते हैं कितना 68 का, तो 68 में क्या बोला जा रहा है? ठीक है, 68 में बोला जा रहा है कि इतना प्लस इतना बराबर इतना है, तो x का वैल्यू तो जोड़ दीजिए, x स्क्वायर -2x होगा, जोड़ने के बाद इसको जोड़िएगा तो होगा -2, इसको जोड़िएगा तो 4 2 6 होगा, इसको जोड़िएगा तो -2 होगा, बराबर कितना है? बराबर है -1 2 6 2, ठीक, देख लीजिए, x स्क्वायर -2x -1 और -1 -2 2 और 4 6 -1 है, ठीक, 2 होगा, -2 नहीं होगा, 2 होगा, चेक कर लिया कीजिए, इसको जोड़िएगा तो 5 में से 3 जाएगा, 2 होगा, ठीक है, और यहाँ -1
और -1 जोड़ेंगे तो -2 होगा। ठीक, बराबर कितना दिया हुआ है, -1, ठीक, -1 2 6 2। चलिए इसको ले लीजिए आप, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना है, -1, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस, ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, 1, x बराबर 1 आया। ठीक, तो 1 बैठाइएगा तो आंसर आएगा, नहीं 1 बैठाइएगा तो 1 का स्क्वायर है -2, -1 यहाँ है नहीं, वहाँ पर तो 2 है, यानी इसका कोई रिजल्ट मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे -2 होना चाहिए तब मैच करेगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे हमने 1 बैठाया तो 1 - 2 -1 होगा। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, 5 और 2 7 होना चाहिए, 4 और 2 6 होगा ही तो होगा। अच्छा, 5 में से 3 जाएगा, यानी और यहाँ पर क्या होगा, -2, ये -2 होना चाहिए। ठीक है, तब ये x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स अवयव का, ठीक है, अवयव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का PYQ। ठीक है, और अच्छा से समझ लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने 2 नंबर वाला यानी 2 नंबर जिसमें आएगा वैसे उस प्रश्न का PYQ हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो था, ये हमारा था PYQ था। ठीक है, ये हमारा PYQ था मैट्रिसेस का अवयव का। ठीक, ऑब्जेक्टिव का PYQ था। ठीक, और इसको कर लीजिएगा तो आपसे कोई ऑब्जेक्टिव अवयव में या मैट्रिक्स में नहीं, मैट्रिसेस में नहीं छूटेगा। और करीब करीब 5 से 8 क्वेश्चन मैट्रिसेस से ऑब्जेक्टिव में आता है, यानी 8 नंबर तक आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस कर लीजिए, तरीका सीख लीजिए और जाकर एक एग्ज़ाम में नंबर ले आइए। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।